नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नंबर सिस्टम का सेगमेंट सीखने जा रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। कुछ आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप कठिन परिश्रम और दृढ़ता का पालन करते हैं तो आप अपनी लाइफ की असफलताओं के खिलाफ बीमा का आनंद लेते हैं। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज आप उठ जाइए, जग जाइए और अपने ध्येय को निश्चित कर लीजिए और दौड़ पड़िए उस ध्येय की तरफ जिसे आप साकार करना चाहते हैं। और तब तक पीछे मुड़कर मत देखना जब तक कि आपकी मंजिल आपको अपने आगोश में न ले ले। तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आज का सेगमेंट है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। हम इनका बहुत ही सरल तरीके से कंसेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज सारी चीजें आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर क्या स्टार्ट करना, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। यानी यहां पर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे, उनका योग करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा, जो रूल होता है उस रूल को सबसे पहले देखेंगे। रूल क्या कहता है कि प्राकृतिक, ध्यान दीजिएगा, कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो आपने बचपन से लेकर आज तक एक फार्मूला पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का एक फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 अपान में कितना 2। यानी कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्या है, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हैं, तो उनका सम निकालने का एक तरीका है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट क्लोज अपान में कितना 2। तो आइए हम सवाल सॉल्व करते हैं। ये जो फार्मूला है बच्चों, इसे आपको याद रखना है हर हाल में, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये फार्मूला भी हमसे पूछा जाता है। अब आइए हम सवाल नंबर आपको फर्स्ट बताते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया 1 + 2 + 3 + 4, और ये हमें बताना है कहां तक, 50 तक। यानी 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर वर्क करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला, लेकिन हम सवालों को यहां से नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। अगर एग्जामिनर आपका फार्मूला पूछता तो आप बताइएगा, लेकिन सवाल लगाने का तरीका क्या है वो देखिएगा। इस फार्मूले की जगह हम यूज क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। इस फार्मूले की जगह हम यूज करेंगे क्या, यहां पर देखिएगा, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं, प्रथम नंबर, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान में 2। और यहां क्या लिखना है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कुल कितनी संख्या है। तो ये अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर बता रहा हूं को, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे कितना लिखा है, गुणे यहां लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स यानी n, और अपान में कितना लिखा है 2। सवालों को हम इस नियम से लगाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे वो भी रीजन में आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर बताइए, फर्स्ट टर्म क्या है 1, अंतिम टर्म क्या है 50, ये हो गया। तो प्रथम प्लस अंतिम अपान में कितना 2, और यहां लिखना नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। तो 1 से लेके 50 तक की सीरीज में कुल कितनी संख्या है बच्चों। तो आप कहेंगे कि 1 से 50 तक कुल टर्म्स हमारे पास कितने हैं 50। तो अब देखिएगा, आपने 2 से इसको काट दिया कितनी बार, 25 बार, 25 बार। तो 50 और 1 कितना होता है 51, 51 गुणे कितना 25, गुणा कर दीजिए आप, 25 से कितना होता है 25, 25 पंचे 125, ठीक है ना। और यहां पर कितना हो 127, तो 1200 कितना आंसर आ गया 1275, राइट बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो कैसे किया आपने, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान में कितना 2, और यहां लिखना नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया, जैसे 1 + 2 + 3 + 4
और इसको मैंने ले लिया आपको बताने के लिए, यहाँ पर हमने ले लिया कितना 100 और आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या प्रथम पद कितना है 1 और लास्ट कितना है 100, तो 100 और एक कितना हुआ 101 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100, 1 से लेके 100 तक कितने पद हैं 100 और अपान में कितना 2, तो 2 से आप इसको काट दो, 50 बार कटेगा। 50 को 101 से जब गुणा करेंगे कितना आएगा 50, राइट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 1 + 2 + 3 प्लस इस तरीके से चलते हैं और यहाँ पर हमें जाना है, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर 200, तो पहला टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है बच्चों 200, तो 1 और 200 कितना 201, 1 से लेके 200 तक कितने टर्म्स हैं, आप बोलेंगे सर 200 हैं, अपान में कितना 2, तो 2 से आप काटेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा 201 कितना, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बातें आपको समझ में आएंगी। पहला पद प्लस अंतिम पद इंटू नंबर ऑफ टर्म्स और अपान में कितना लिखा है 2। क्वेश्चन नंबर आपको हम बताते हैं यहां पर 4th, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4, और ये आपको बच्चों करना है कहां तक, ये आपको करना है 500 तक, यानी 1 से लेके 500 तक की संख्याओं को अगर आप एडिशन करोगे तो कितना आंसर आएगा। तो ठीक है, पहला टर्म्स कितना है 1 और अंतिम कितना है 500, तो दोनों को जोड़ो, 1 500 कितना हुआ 501। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 से 500 तक, टोटल कितने हैं 500, अपान में कितना 2, तो 2 से आप इसको काट दो, ये कटेगा भैया कितनी बार, ये कटेगा 250 बार, कितनी बार 250 बार। अब 250 से 501 को गुणा कर दो, तो यहाँ 0 आ गया, 25 से गुणा करो, इधर 25 से कितना होगा 25 और 25 पंचे 125, फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल बातें हैं और आप जानते हैं ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर हाल में यहाँ से सवाल बन जाते हैं। हर प्रकार के सवाल मैं आपको कराने का सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसी ट्रिक कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं जो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आप चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। हम अपना फर्ज ऐसे ही आपसे निभाते रहेंगे। ठीक है, हर एक चीज मैं फ्री में दूंगा आपको, हर प्रकार के सवाल कराऊंगा। संसाधन थोड़े से कम है, फिर भी उन जो भी हमारे पास लिमिटेड संसाधन है उनका प्रयोग करके जो हमारा ध्येय उस ध्येय को पूरा करेंगे। जितने अधिक से अधिक लोगों तक हो सकेगी हम इन चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपसे भी हम आशा करते हैं, आपसे भी जितना हो सके, मैं कोई डिमांड नहीं करता हूं, आप अपना सहयोग हमें दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे। 500 तक हो गया, एक और लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से बढ़ रहा है। यहां पर कितना है 1000, 1 से लेके 1000 तक। बच्चों पहला टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना 1000, तो 1000 + 1 कितना 1001 गुणे पदों की संख्या कितनी है 1 से लेके 1000 तक, 1000 पद हो गए, अपान में कितना 2 और 2 से आप काट दो इसको, तो ये कटेगा कितनी बार 500 बार। अब 500 को 1001 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 500 और कितना आएगा बच्चों 500। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। आइए बच्चों एक सवाल और लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 1 + 2 + 3 और इस तरह से हम बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मान लो यहाँ पर 2000। तो पहला टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म कितना है 2000, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2001। 1 से लेके 2000 तक टोटल टर्म्स यानी पद कितने हैं 2000, अपान में बच्चों कितना 2, तो 2 से आपने 2000 को काटा, ये 1000 बार कट जाएगा
और 2001 को 1000 से आप जब गुणा करोगे तो 2001 और गुणे कितना आ जाएगा 1000, तो 1000 मतलब 3 जीरो आप क्या करेंगे बढ़ा देंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। यहां पर क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पर सवाल चेंज करता हूं, सवाल चेंज कर रहा हूं। अगर सीरीज बीच से पूछी जाए मध्य से, जैसे कि 51 से और यहाँ कितना है 52, इस तरीके से अगर आपसे सीरीज पूछी जाए तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में मान लो कितना है यहाँ पर 100 है, तो इसका आपको आंसर करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप अगर इस फार्मूले से लगाते हैं, इस क्वेश्चन को आप अगर इस फार्मूले से लगाएंगे तो ये फार्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार 1 से लेके 100 तक निकालेंगे, उसके बाद 1 से लेके 50 तक निकाल करके और फिर 1 से 100 तक जो आपने निकाला था उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नियम है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुणे n, इसमें बच्चों क्या करना है, चाहे सीरीज स्टार्टिंग से पूछी जाए और चाहे तो सीरीज मिड से पूछी जाए, ये फार्मूला दोनों जगह लग जाता है। इसलिए इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं, ना कि इसका। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर काम आसान हो जाता है। आइए, तो प्रथम कितना है 51 और अंतिम कितना है 100, तो 100 और 51 कितना हुआ बच्चों 151। 51 से लेके 100 तक कितने पद हैं 100 तो नहीं 50 है। क्यों? क्योंकि आप अगर ध्यान दें यहाँ पे 51 के पहले क्या रहा होगा 50 और 50 के पहले 49 और इस तरह से लास्ट में क्या रहा होगा 1। तो यानी 1 से लेके बच्चों 50 तक की संख्या शामिल नहीं है। अगर 1 से लेके 100 तक होते तो टोटल 100 टर्म्स यानी 100 पद होते। चूंकि यहाँ 51 से स्टार्ट है, यानी कि पहले 50 टर्म्स यहाँ पर इस सीरीज में शामिल नहीं है। तो 1 से 100 तक 100 होते हैं, उसमें से 50 निकल गए। इसका मतलब 51 से 100 तक टोटल कितने हैं 50 टर्म्स हैं। 50 निकल गए तो बचे कितने 50। तो प्रथम प्लस अंतिम 100 और 51 151, टोटल टर्म्स 50, अपान में कितना 2। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से आप काटेंगे, कितनी बार कटेगा बच्चों 25 बार। 25 से गुणा करो 151 को, तो 25 एक कितना होता है 25 के 5, 25 पंचे 125 और 2 कितना 27, 12, 25 कम 25, 25 12 बच्चों कितना होता है 37। ये रहा आपको फाइनल आंसर 37 75। राइट, आइए एक बच्चों सॉल्व और लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताते हैं। जैसे एक सीरीज ऐसी और मैं लेकर के आपको बताता हूं, इस तरीके से अगर हम बढ़ते हैं बच्चों आगे यहां पे, तो इसमें बच्चों क्या करना है आपको, जैसे यहां पर आपको क्या बताना है, मान लो यहां 200 तक है आपको, तो वही काम करना है। 101 पहला पद है और अंतिम कितना है 200, तो 200 में 101 ऐड करो बच्चों, तो कितना हुआ 300, कितना हुआ 301 गुणे 101 से 200 तक टोटल बच्चों 100 ही पद हैं। क्यों? क्योंकि 101 के पहले होगा 100, यानी 100 का मतलब 1 से लेके 100 तक टर्म नहीं है, यानी 1 से 200 तक टोटल बच्चों 200 पद होते हैं। चूंकि 100 यहां से निकल गए हैं तो 100 ही बचे होंगे। अपान में कितना बच्चों 2, तो 2 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा 50 बार। अब इधर गुणा कर लो, 0 पहले आ जाएगा, 5 से इधर गुणा कर लो, 5 1 5, 5 0 0, 5 गुणे 3 कितना होता है बच्चों 15। दिस इज योर फाइनल आंसर।
दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों यहां तक हमने इन चीजों को सीखा, ये शुरुआत से भी है और बीच से भी है, ठीक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम समझाते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। आइए बच्चों, यहां आपको मुझे क्या बताना है, सवाल। आगे 10वां क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आपका, 5, 10, 15, 20 और इस तरह से लास्ट में कितना है 100, इसका बताना है। तो बच्चों सेम वही काम करना है, सेम डिफरेंस है सबका, सेम डिफरेंस है, फार्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हो आप। तो प्रथम पद कितना है 5 और अंतिम पद कितना है 100। 100 और 5 कितना हुआ बच्चों 105, राइट। अच्छा टोटल टर्म्स कितने हैं, तो देखो 100 टर्म्स नहीं है यहां पर बच्चों, 5 के गैप पर लिखे हैं, यानी 5 का टेबल लिखा है तो 20 बार लिखा होगा, यानी 20 टर्म्स होंगे। क्यों, अगर आप 100 में यहां से डिवाइड करो तो 20 टर्म्स हैं। क्यों, कि प्रत्येक टर्म यहां पर बच्चों 5 के डिफरेंस पर लिखा है। तो 20 पंचे कितना होता है 100, इसका मतलब टोटल टर्म्स कितने होंगे बच्चों यहां पर 20 और नीचे कितना आएगा 2, ठीक है। तो यहां इसका मतलब आप 2 से काटोगे 10, तो ये बच्चों आएगा 1000 कितना 50। 105 को 10 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों 1050। आशा करते हैं चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए बच्चों एक सवाल और लेते हैं, आपको पूरी हम दक्षिणा देते हैं। सवाल क्या है, 11 के प्रथम 100 गुणजों का योग बताइए। 11 के प्रथम 100 गुणजों का योग बताइए। बच्चों ये सवाल ऐसा है, गुणज मतलब मल्टीपल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल, फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 11। इसका मतलब बच्चों मल्टीपल आप जानते हो, यानी गुणज यानी गुणा करके, अगर 11 का पहला मल्टीपल चाहिए तो 11 गुणे 1, दूसरा 11 दूनी 22 और तीसरा 11 गुणे 3 कितना 33। तो बच्चों 11 एक 11 प्लस दूसरा हो जाए 11 दूनी 22, 11 गुणे 3 कितना 33। इस तरह से बच्चों बढ़ते रहेंगे और लास्ट में आएगा 11 गुणे 100 कितना 1100। तो बस इस सीरीज का आपको आंसर बच्चों बताना है। तो पहला टर्म 11 और अंतिम कितना है 1100, तो 1100 में बच्चों 11 जोड़ोगे, आंसर कितना आएगा आपका 1111 अपान में 2। अब आप ये बताओ 11 से लेके 1100 तो टोटल टर्म्स कितने हैं, टर्म्स तो इन्होंने बताई 100 गुणज है बच्चों, 100 गुणज है मतलब 100 पद है। तो यहां पर बच्चों कितना लिखोगे 100, 2 से काटो कितनी बार 50 बार, बस खत्म है, 0। 5 को गुणा करोगे 1111 से तो बच्चों ये आएगा 5 5 और 5 कितनी बार आएगा बच्चों 4 बार। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के सवाल लिए हैं, वो इस फार्मूले पर जो डिपेंड है, यानी प्रथम प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो n प्लस n ब्रैकेट में n+1/2 का जो फार्मूला है उस पर हमने सॉल्व किया है। अगली की क्लास में हम इस पे जो अलग अलग प्रकार के बच्चों सवाल बनते हैं वो हम लाने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, कहीं कोई दिक्कत आती है वैसे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपको 100% समझ में आएगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। हम आपसे दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। खूब मेहनत से पढ़िए। हम मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।